हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज की क्लास में हम फिजिक्स की 9th क्लास की न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 के। नंबर 1 इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। सारे न्यूमेरिकल टोटल 10 न्यूमेरिकल्स है, 1.1 टू 1.10 डिटेल्स से एक एक स्टेप मैं आपको बहुत ही ईजी मेथड से समझाऊंगी ताकि न्यूमेरिकल आपको बहुत ही ईजिली आ जाए और सारे स्टेप्स आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है 1.1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन आ। फर्स्ट पार्ट क्या है, हमने नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं। 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले डे में कैलकुलेट करना है, बी पार्ट क्या है वीक में कैलकुलेट करना है, सी पार्ट क्या है मंथ में कैलकुलेट करना है। एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस, और अपना आंसर जो है वो प्रीफिक्सेस की हेल्प से लिखना है। ठीक है, सो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं डे। तो यहाँ पे हमारे पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आर मीन्स के एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। तब है कि जब भी 24 आवर्स लिखा होगा ना मीन्स 24 घंटे हैं, आपने उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम उसको क्या करते हैं 60 मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब इन तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा 86400। ठीक है, 20 के 24 घंटों को अगर हम सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो टोटल 24 आवर्स में हमारे पास 86400 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमने सॉल्व तो कर लिया। उन्होंने कहा था कि हमने अपना आंसर लिखना है यूजिंग SI प्रीफिक्सेस मींस प्रीफिक्सेस की हेल्प से लिखना है। अब यहाँ से हमने क्या करना है प्रीफिक्स लिखने के लिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाना है। कैसे पॉइंट लगाना है, हमें पता है कि अगर पॉइंट गिवन नहीं है तो पॉइंट हमेशा लास्ट डिजिट के बाद यहाँ पे होता है। तो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पॉइंट होना चाहिए। मीन्स के यहाँ पे हमेशा पॉइंट होता है। अगर दरमियान कहीं पे भी पॉइंट नहीं है इसका मतलब है कि पॉइंट नंबर के एंड में है। ठीक है, कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मीन्स पहले नंबर के बाद होना चाहिए। तो जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो कितने नंबर्स बीच में बन रहे हैं 1 2 3 4 ना। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे इसको लिख देना है, बीच में कितने नंबर बन रहे हैं 1 2 3 4, 10 की पावर 4। फिर पॉइंट को हम बैकवर्ड लेकर आते हैं तो साइन क्या होता है पॉजिटिव रहता है। ठीक है, 10 की पावर 4 बन गया, सेकंड एज इट इज आ गया। अब यहाँ से हमने देखना है कि प्रीफिक्स में 10 की पावर 4 तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, 10 की पावर 3 होता है जिसको हम किलो कहते हैं, स्मॉल के से डिनोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 की पावर 3 बनाने की कोशिश करनी है। अब ये पॉइंट है, जब भी हम पॉइंट बैकवर्ड लेकर आते हैं तो पावर पॉजिटिव रहती है और जब भी हम पॉइंट फॉरवर्ड लेकर आते हैं ना तो पावर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो पावर 3 बनाने के लिए मैंने क्या करना है, इस पॉइंट को फॉरवर्ड लेकर आ जाना है, सिर्फ एक नंबर आगे लेकर आएंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया मीन्स 86.400। तो अब 10 की पावर एक नंबर हम आगे आए हैं ना तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 1। जब हम फॉरवर्ड आए मीन्स आगे की तरफ आए तो फिर पावर क्या होगी नेगेटिव, 10 की पावर -1, और ये वाला 10 की पावर 4 एज इट इज रहा है। अब हमें मैथ्स में ये रूल पता है, हमारे पास बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। दोनों की बेस 10 है तो 10 को हम एक दफ़ा लिखेंगे, -1 + 4 ऐड होकर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमें पता है कि ये 3 किसके इक्वल होता है SI यूनिट में, इसको हम कहते हैं 10 की पावर 3 = किलो। तो किलो को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल के से। तो इसकी जगह मैंने डायरेक्टली पुट कर लेना है के एंड सेकंड को डिनोट करते हैं S। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्या है, वीक मीन्स के पार्ट भी हमारे पास है। वीक्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है मीन्स के एक हफ्ते में, वीक का मतलब होता है एक हफ्ता। एक हफ्ते में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि 1 वीक = 7 डेज। ऐसे ही है ना, सबसे पहले वीक्स को डेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेज को हम मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले 1 वीक = 7 डेज। अब 7 कैसे बनता है, 7 1 सा 7 होता है ना। अब मैंने इस 1 को सेपरेट कर लिया। क्यों सेपरेट किया, क्योंकि अभी मैंने यहाँ से फर्स्ट पार्ट में 1 डे की वैल्यू निकाल ली है ना। 1 डे की क्या वैल्यू आई थी, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं 86400 सेकंड। तो 1 डे की वैल्यू मीन्स आपने जो 1 डे को सेकंड में कन्वर्ट किया उस वैल्यू को याद रख लेना है और आगे हमने वही वाली वैल्यू यूज़ कर लेनी है। 7 1 से 7 होते हैं। अब यहाँ पे 1 डे की जगह 1 डे की वैल्यू मैंने पुट कर लिया। अब 7 को आपने 86400 से मल्टीप्लाई करना है, सो यू गेट 604800 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपने को ऐसे ही प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना है, यूज़ करके अपना आंसर लिखना है। अब कैसे लिखना है, सबसे पहले देखें हम इसको क्या करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। मीन्स कि हमने क्या करना है, इस पूरे नंबर में कहीं पॉइंट नहीं है मीन्स के पॉइंट यहाँ पे एंड पे है। तो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। ये फर्स्ट नंबर है, इसके बाद होना चाहिए। तो पॉइंट जब यहाँ से यहाँ पे आएगा, बीच में कितने नंबर बन रहे हैं 1 2 3 4 5 5 बन रहे हैं। ठीक है, जब हम पॉइंट को बैकवर्ड लेकर आते हैं, यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लेकर आएंगे, बैकवर्ड आएंगे तो पॉइंट क्या होती है, पावर क्या होती है पॉजिटिव। मीन्स के 6.04800 और 10 की पावर बीच में 5 नंबर है तो 10 की पावर +5 सेकंड एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 10 की पावर 5 भी कोई हमारे पास यूनिट नहीं होता। जो आपके पास प्रीफिक्स का टेबल होगा उसमें आप देखिएगा कि 10 की पावर -5 की कोई वैल्यू लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई होती। इसका मतलब है मैंने पावर पे ब्रेक करना है जिसकी वैल्यू टेबल में होती है। अगेन देखें यहाँ पे, अगर मैं इस पॉइंट को 2 नंबर आगे ले आऊँ, फॉरवर्ड मूव करते हैं तो पावर नेगेटिव होती है ना।
तो जब 2 नंबर आगे आएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगी 10 की पावर -2, तो -2 और +5 सॉल्व होकर 3 हो जाएगी, और मुझे 3 की वैल्यू पता है कि उसको हम किलो कहते हैं। ठीक है, तो यही क्या, ये पॉइंट हम 2 नंबर्स आगे लेकर आए हैं, तो जब हम फॉरवर्ड आते हैं तो पावर क्या होती है -2, 10 की पावर -2 बन जाएगा। ये वाला 10 की पावर 5 जो है ये 5 है, +5, ये एज इट इज़ रहेगा। अब इस नंबर को हमने एज इट इज़ रखना है, ये दोनों बेसिस सेम है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाती है -2 +5, तो प्लस माइनस -5 में से 2 निकाल देंगे, क्या आएगा 3 सेकेंड्स। तो यहाँ से मैंने अपने आंसर को प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखना है, यूज़ करके लिखना है, तो 10 की पावर 3 की जगह उसकी वैल्यू स्मॉल के लिख लेनी है। पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट सी देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट सी क्या था, मंथ को हमने कैलकुलेट करना है कि एक मंथ में कितने सेकंड्स होते हैं। सो 1 मंथ, सबसे पहले मंथ में कितने डेज होते हैं, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। वही प्रीवियस मेथड, अब 30 कैसे आता है, 30 × 1। अब 1 डे की वैल्यू हमने याद की हुई है कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, 86400 सेकंड्स, तो 1 डे की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। 30 को अब आपने इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा 259 2000। सेकंड्स यूनिट लिखा हुआ है, उसको एज इट इज लिखते हैं। इस स्टेप के बाद हमने पॉइंट की फॉर्म में लिखना होता है, मीन साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद यहाँ होना चाहिए। इस पूरे नंबर में नहीं है तो मतलब कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो जब मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ लेकर आऊँगी तो बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर आ रहे हैं। पॉइंट हम बैकवर्ड लेकर आ रहे हैं तो पावर क्या हो रहेगी, पॉजिटिव। बैक लाते हैं पॉइंट को तो पावर क्या रहती है, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, तो 2.592, बाद में 0 लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है। तो 10 की पावर क्या बन जाएगी, 6 डिजिट्स थे तो 6, सेकंड एज इट इज। अब 10 की पावर 6 को जब आप प्रीफिक्स के टेबल में देखेंगे तो वो हमारे पास इक्वल होता है मेगा के, मींस MEGA, 10 की पावर 6, और मेगा को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो इसकी जगह मैंने इसका यूनिट लिखना है, इसकी जगह मैंने कैपिटल M लिख देना है, और सेकंड लिखें या S सिंपल लिखें एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। न्यूमेरिकल 1.2 देखते हैं। तो सेकंड न्यूमेरिकल 1.2 इज स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन, मींस के जो अभी हमने न्यूमेरिकल 1.1 किया है उन तीनों पार्ट्स के आंसर्स जो आए ना उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब यही होता है बेसिकली, पॉइंट के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है ये, जैसे ये नंबर है ना, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो पॉइंट जब यहाँ से यहाँ आता है, 10 की पावर में जब हम कोई नंबर लिखते हैं तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना कहते हैं। ठीक है, तो बारी बारी देखते हैं। अब फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्या था, 1 डे, तो 1 डे में कितने सेकंड थे, 86400। सेकंड पॉइंट कहाँ आना चाहिए, यहाँ है, पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4, बैकवर्ड लेकर आ रहे हैं तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव। 8.64, बाद में 0 होते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं होती, क्या बन जाता है 10 की पावर 4। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड देखिए 1 वीक, एक वीक में हमारे पास कितने सेकंड्स थे, डायरेक्टली ये मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब ऑब्वियसली ऐसे आएगा कि पहले आपने उसको कंप्लीट सॉल्व करना है, फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो 1 वीक में कितने सेकंड्स थे ये मैंने लिख लिया, पॉइंट नहीं है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ। तो यहाँ से पॉइंट यहाँ आएगा फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। बीच में कितने नंबर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, बैकवर्ड आ रहे हैं तो 10 की पावर 5, 6.048 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। बाद वाले 0 लिखने की जरूरत नहीं होती, अगेन बता रही हूँ। ठीक है, लास्ट देखें, 1 मंथ में कितने सेकंड्स थे, अभी जो क्वेश्चन किया था 2592000 सेकंड्स। अब पॉइंट अगेन यहाँ पे, यहाँ से कहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा फर्स्ट नॉन जीरो का मतलब है कि ये नंबर हमेशा 0 के अलावा ही कोई होगा, इसके बाद आना चाहिए। तो बीच में कितने नंबर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, बैकवर्ड आ रहे हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव 6 होगी। 2.592 लिखेंगे, आगे वाले 0 नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है तो सेकंड के लिए एस सिंपल लिख देंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 1.2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.3 देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। मींस कि हमने सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल 1.3 में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी, मींस 2 क्वेश्चन हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है और अपना आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सिंपल फर्स्ट पार्ट देखें। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखें, 4 × 10 की पावर -4 kg प्लस 3 × 10 रेज टू द पावर -5 kg। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने नंबर्स को नंबर्स के साथ ऐड करना होता है, पावर्स के साथ ऐड होती हैं। ठीक है, पावर्स कैसे ऐड होती है, अगर यहाँ पे 10 की पावर -4 है ना तो यहाँ पे भी 10 की पावर -4 ही होना चाहिए, फिर ही नंबर्स आपस में ऐड होते हैं। ठीक है, तो सेम बनाने के लिए हमने क्या करना है, जो छोटा नंबर होता है ना वो तो हमेशा पूरा एज इट इज़ रहता है, उसको कुछ भी नहीं करना, प्लस की जगह +3 भी एज इट इज़। यहाँ पे लिखा है 10 की पावर -5। अब देखिए 4 ग्रेटर होता है या 5 ग्रेटर होता है ना, माइनस के साइन को फिलहाल इग्नोर कर लें। तो 5 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं -4 और -1, -5 है ना। यहाँ जैसा सेम बनाने के लिए मैंने इसे ब्रेक कर लिया -4 और -1 में।
एक ही बात है ना, माइनस माइनस प्लस होके वही बन जाता है। क्यों ब्रेक किया है? ताकि यहाँ पे पावर और यहाँ पे पावर सेम हो जाए। कौन कौन सी पावर सेम हो रही है? 10 की पावर 4, 10 की पावर -4, ये दोनों सेम हो रही हैं। सिर्फ ये वाला नंबर एक्स्ट्रा है। तो जो नंबर एक्स्ट्रा होता है ना, 10 की पावर -1 का क्या मतलब होता है? साइड पे रफ वर्क में आपने करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 10 पावर -1 से। इसका मतलब होता है -1 मीन्स पॉइंट क्या करना है? इस नंबर से पहले लगा लेना है। तो सिंपल आपने पॉइंट जो है वो 3 से पहले लगा लेना है। पॉइंट हमेशा कहाँ होता है? यहाँ। और -1 का मतलब है कि एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले आना है। तो आंसर क्या बन जाएगा? 0.3। और आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। आपने क्या करना है? 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 करें तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा 0.3। ठीक है। वैसे ये सिंपल सा होता है, इतना मुश्किल नहीं है। 3 मल्टीप्लाई 10⁻1 है ना, 1 का मतलब होता है ये एक नंबर है, बस इससे पहले पॉइंट लगा लें, बस इतना सा है। तो 3 को जब मैंने 10 पावर -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रही हैं। अब देखें पावर सेम हो गया, 10 -4 तो ब्रैकेट में मैंने क्या करना है? 4 को ऐड करना है 0.3 के साथ। तो क्या आएगा? कैलकुलेटर से डायरेक्टली करें 4.3। 10 - 4 जो पावर सेम है उसको एक दफ़ा लिखना है, दोनों का यूनिट सेम है उसको एक दफ़ा लिख लेना है। ठीक है। और आप इसका एक स्टेप और बना सकते हैं। देखिए हम क्या करें, 4 और 0.3 को ऐड करें और दोनों के साथ 10 पावर -4 kg लिखा हुआ है, ये और ये, इसको कुछ भी नहीं किया, इसको हमने साइड पे एज इट इज़ रखा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऐड करके 4.3 मल्टीप्लाई 10 - 4 एज इट इज़ आ गया। कंप्लीट हो गया ए पार्ट। सेकंड बी पार्ट देखें, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है। बी पार्ट क्या है? 5.4 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 मीटर -3.2 मल्टीप्लाई 10 - 5 मीटर। दोनों में से अगेन पावर सेम होती तो फिर मैं डायरेक्टली यहीं पे नंबर्स को माइनस कर लेती और जो पावर एक दफ़ा आ रही होती है उसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। बट पावर सेम नहीं आ रही तो दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 5 या 6? 6 ग्रेटर है, तो 6 को मैंने ब्रेक कर लेना। -6 कैसे बनता है? -1 और -5। अब ये वाला -5 और ये वाला -5 सेम है तो इसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 5.4 को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना है 10 पावर -1 से। क्या मतलब है? रफ वर्क में देखें, 5.4 मल्टीप्लाई 10 -1 -1 है, इसका मतलब है कि पॉइंट एक नंबर पहले लगा दें। पॉइंट यहाँ है ना, तो एक नंबर पहले, एक नंबर आगे, एक स्टेप आगे चले जाते हैं। तो 0.54 जब आगे आएंगे यहाँ पे पॉइंट आएगा ना, तो पॉइंट से पहले तो हमेशा 0 होता ही है, तो 0.54 बन गया। मल्टीप्लाई 10 - 5 एज इट इज़ मीटर के साथ, ये वाले सारे नंबर एज इट इज़। अब यहाँ से देखें 10 - 5 मीटर 10 - 5 मीटर दोनों के साथ सेम है, एक दफ़ा लिख लेते हैं और ब्रैकेट में क्या लिखें? 0.54 -3.2। ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई 10 पावर -5 मीटर एज इट इज़ लिख लिया। अब इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करें डायरेक्टली कैलकुलेटर से और आंसर आ जाएगा -2.66 मल्टीप्लाई 10 - 5 मीटर। ठीक है। तो ये आंसर हमारे साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में क्यों है? क्योंकि 10 की पावर में जब भी हम मल्टीप्लाई 10 पावर सम नंबर लिखते हैं ना, तो उस तरह की नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना कहते हैं। सो 1.3 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 1.4 देखते हैं। नंबर 1.4 स्टेटमेंट क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। सेम एज इट इज़ है जैसे 1.3 अभी हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल किया, वहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस का साइन था, यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ऐड और सब्ट्रैक्शन में तो पावर हम सेम बनाते हैं, वो स्टेप करना ज़रूरी होता है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के केस में पावर भी सेम बनाना ज़रूरी नहीं है। सिंपल हमने क्या करना होता है, क्या लिखा हुआ है? ए पार्ट क्या है? 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 मीटर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 मीटर। सिंपल हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 5 को सामने वाले नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है, पावर्स को कंबाइन करके लिख देना होता है 10 पावर 4। अब आपको ये रूल पता है, मैथ्स में हमने बहुत दफ़ा किया कि जब भी हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हो मीन्स के बेसिस सेम हो, तो हमें पता है कि पावर्स ऐड हो जाती हैं। मीन्स के पावर ऐड होके क्या बन जाता है? 4 + 2 बन जाता है। इसी तरह यहाँ पे बेसिस सेम है 10 10, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो एक दफ़ा मैं 10 लिखूँगी, पावर्स ऐड कर लेनी है +4 प्लस और दूसरी पावर क्या है? -2। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से सिंपल इसको सॉल्व करें। 5 3 ज़ा 15 मल्टीप्लाई 10 प्लस माइनस -4 में से 2 प्लस माइनस माइनस मीटर स्क्वायर एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में देखें 15 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक करने के बाद उन्होंने कहा है कि अपना आंसर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि 10 की पावर में तो होना चाहिए, पॉइंट भी तो होना चाहिए आंसर में। पॉइंट कैसे पुट करते हैं? हमेशा पॉइंट अगर यहाँ पे दरमियान में नहीं है तो यहाँ पे होगा। कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, मीन्स यहाँ फर्स्ट नंबर 1 है ना, 1 के बाद होना चाहिए। तो बैकवर्ड आ रहे हैं, बीच में कितना नंबर आ रहा है? सिर्फ 1। तो 1.5 लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, पॉजिटिव 1 लिखेंगे। जब भी बैकवर्ड आते हैं तो पावर पॉजिटिव रहती है। मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 एज इट इज़, मीटर स्क्वायर एज इट इज़। अब लास्ट में हमने क्या करना है? इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करना है? बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ऐड होगी 1 + 2 ऐड होकर क्या हो जाएगी? 3। तो आंसर आ गया, फाइनल कंप्लीट हो गया ए पार्ट। नेक्स्ट बी पार्ट देखें।
बी पार्ट क्या है, 6 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 kg डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 मीटर। डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में भी हमारे पास सिंपल रूल होता है, ऊपर और नीचे कटिंग हो सकती है, तो 3 1 3 3 2 6, ऊपर क्या रहेगा 2, इसी तरह 10 पावर 8। अब नीचे हमारे पास जो भी नंबर लिखा है, ये भी हमने मैथ्स में रूल पढ़ा है कि अगर हमारे पास लिखा है 10 की पावर 8 एंड 10 पावर 4 और मुझे इसे सॉल्व करना है, तो हम ऐसे करते हैं ना, नीचे जो भी नंबर लिखा है तो पावर जब ऊपर आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ऊपर आके 10 की पावर -4 हो जाएगी और आगे से वही बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 8 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा, सिंपल 4। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे नीचे 10 की पावर 4 है, ऊपर आएगा तो 10 की पावर -4 बन जाएगा। केजी ऊपर लिखा हुआ है तो वह एज इट इज रहेगा। इसी तरह m पावर 3 नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है ना, तो जब हम उससे ऊपर न्यूमिनेटर में लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, नीचे अगर पावर पॉजिटिव है ऊपर आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट में क्या करना है, 2 अगेन बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, मीन्स 8 प्लस और सेकंड पावर क्या है -4, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज केजी मीटर पर क्यूब। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 kg m पावर -3। तो पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना होता है, पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आना चाहिए, तो यहाँ पे तो एक ही नॉन जीरो नंबर है, एक ही नंबर है, तो पॉइंट इसके बाद यहीं पे ही होगा ना, पॉइंट होते ही पहले आखिरी नंबर के बाद है, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट नंबर यही है। इसका मतलब है कि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद अगर जीरो लिखें ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, एक ही बात होती है। तो सिंपल मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की वजह से ना पॉइंट के बाद यहाँ जीरो पुट कर दिए, ताकि लगे कि पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लगा हुआ है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। तो बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 1.5 देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर। न्यूमेरिकल नंबर 1.5 स्टेटमेंट क्या है, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। सेम टू सेम न्यूमेरिकल नंबर 1.3, 4 एंड 5 सेम है, 4 एंड 5 तो बिल्कुल ही सेम है। अगेन हमने क्या करना है, सॉल्व करना है और आंसर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो ये तो मल्टीप्लाई आ रहा है ना, वही है जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था। तो कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई जब करना होता है तो नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। तो मैंने आपको भी बताया था पॉइंट के बाद अगर जीरो लिखा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये सिंपल 4 ही लिखा हुआ है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 kg एंड किलोमीटर कंबाइन करके, मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो कंबाइन करके लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 s स्क्वायर, s मीन सेकंड, सेकंड स्क्वायर एज इट इज लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें पता है 3 4 12 होता है, मल्टीप्लाई 10 पावर 2 kg के डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 s के। अब ऊपर और नीचे 10 पावर 2 10 पावर 2 कट हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा 12। यहाँ पे देखें ऊपर क्या रह जाएगा 12 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या रह गया 5। इसी तरह ऊपर क्या यूनिट है केजी किलोमीटर और नीचे क्या यूनिट है एस के। तो यहाँ से 12 को जब आप 5 से डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे आंसर आएगा 2.4 kg किलोमीटर। अब यहाँ पे देखें ये एस की पावर 2 है ना, जब मैं इसको ऊपर लेकर आऊंगी, 12 को 5 से डिवाइड करके आंसर आ गया, तो एस स्क्वायर हम यूनिट नीचे तो नहीं ना लिखते डिनोमिनेटर में, कभी भी ऊपर लेकर आएंगे, तो जब ये पावर ऊपर आएगी तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, आंसर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, मीन्स 10 पावर की फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमें के की वैल्यू पता है, किलोग्राम है ना, तो किलो की क्या वैल्यू होती है, प्रीफिक्स टेबल में देखें 10 पावर 3 होता है, तो यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू लिख लिया 10 पावर 3। अगेन यहाँ पे देखें मीटर पर सेकेंड और केजी, ये सारा कुछ एज इट इज रहा है, सिर्फ ये लिखा हुआ है ना किलोमीटर, तो इस के की जगह इसकी वैल्यू 10 पावर 3 लिख लिया, मीटर एज इट इज लिख लिया, एस पावर -2 एज इट इज लिख लिया और केजी को लास्ट में लिख लिया। और कैसे लिख सकते हैं, अरेंज करके लिख लें, 2.4 10 पावर 3, केजी की जगह केजी, किलो की जगह यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू 10 पावर 3 लिख ली और मीटर पर सेकंड एज इट इज। तो न्यूमेरिकल नंबर 1.5 भी बहुत ही सिंपल सा था, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 1.6 देखते हैं। तो 1.6 की स्टेटमेंट क्या है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। मीन्स के नंबर्स दिए हुए हमने उसमें बताने कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। डिजिट्स का मतलब होता है, फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट क्या है 0.0045 मीटर। अब इसमें कितने डिजिट्स हैं, अगर आप वैसे काउंट करें तो 1 2 3 4 5, ठीक है 5 लग रहे हैं ना काउंट करने में, तो कि ये 5 टोटल डिजिट्स बने। लेकिन हमने क्या करना होता है, हमने देखने के सिग्निफिकेंट कौन से हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स कितने हैं। अगर ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट्स से पहले आता है तो वो काउंट नहीं होता। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट मीन नॉन ज़ीरो डिजिट कितने हैं, 4 और 5। ज़ीरो के अलावा डिजिट्स कितने बन रहे हैं, 2 हैं, 4 और 5। ज़ीरो पहले आ रहा है इसलिए उसको मैंने काउंट नहीं किया, और यही रीज़न मैंने यहाँ पे लिख दिया, ज़ीरो एट द स्टार्ट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। कि ज़ीरो अगर स्टार्टिंग में आ रहा होता है, नंबर से पहले आ रहा होता है, तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट मीन उसको हम काउंट नहीं करते। नेक्स्ट बी पार्ट देखें, बी पार्ट क्या है 2.047 मीटर। अब इसमें कितने हैं, जीरो अगर दरमियान में आता है ना किसी नंबर के तो उसको काउंट करते हैं, उसको सिग्निफिकेंट डिजिट ही कंसीडर करते हैं। तो कितने बन रहे हैं 1 2 3 4, टोटल कितने हैं 4। आगे रीजन क्या लिखा हुआ है, जीरो एट द मिडल इज सिग्निफिकेंट। जब भी जीरो दरमियान में आता है तो हम उसको काउंटिंग में ऐड करते हैं, जब भी जीरो स्टार्टिंग में आता है नंबर से पहले आता है तो हम उसको काउंट नहीं करते। सी पार्ट देखें क्या है 3.40, इसमें कितने डिजिट्स बन रहे हैं 1 2 3 3। क्यों, अब जीरो को मैंने यहाँ पे क्यों काउंट किया, बिकॉज जीरो एट द एंड इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि अगर जीरो एंड में होता है तो उसको हम काउंट करते हैं, ठीक है।
हमारे पास कितने डिजिट बनेंगे 1 2 3। इसी तरह डी पार्ट में देखें 1 2 3 4 10 की पावर जो भी है उसको इग्नोर करना होता है, उसको नहीं देखना होता, सिर्फ इसमें से देखना होता है 1 2 3 4। अगेन 0 लास्ट में आ रहा है तो काउंट होगा कितने डिजिट्स बन रहे हैं 4। सिर्फ इसका ये रूल होता है कि 0 अगर स्टार्टिंग में आ रहा है, डिजिट से पहले आ रहा है तो वो काउंट नहीं होते, अदरवाइज अगर दरमियान में आ रहा है, एंड में आता है तो हम उसको काउंट करते हैं। ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है 1.7 राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। दो पार्ट्स गिवन है, दोनों को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में सिंपल लिखने। तो अब हमने इतने न्यूमेरिकल्स कर लिए कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो फर्स्ट ए पार्ट क्या है 0.0035 मीटर। पॉइंट कहाँ होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, मीन्स कि ये फर्स्ट नॉन जीरो है ना, ये दोनों तो जीरो है, नॉन जीरो जीरो के अलावा नंबर ये 3 है, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा 3 पॉइंट, लिखेंगे कैसे 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब क्या लिखेंगे, जब भी साइंटिफिक नोटेशन लिखना होता है ना तो मल्टीप्लाई 10 की पावर में कुछ नंबर लिखना होता है। कौन सा लिखना होता है, पॉइंट यहाँ से आगे की तरफ। आई मीन जब हम लोग फॉरवर्ड मूव करते हैं तो पावर क्या होती है नेगेटिव। बीच में कितने नंबर आ रहे हैं 1 2 3 10 की पावर 3। फॉरवर्ड आ रहे हैं तो -3 बन जाएगा। ठीक है। जब भी पॉइंट फॉरवर्ड आता है तो माइनस, और जब भी पॉइंट बैकवर्ड आता है तो फिर साइन पॉजिटिव रहता है। इसका बी पार्ट देखें, बी पार्ट क्या है 206.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 मीटर। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब क्या करना है, पॉइंट कहाँ होना चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, मीन्स फर्स्ट नंबर 2 है, 2 के बाद होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने 6 के बाद लगाया, तो जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा मीन्स हम बैकवर्ड आ रहे हैं ना। 0.064 मल्टीप्लाई 10 पावर, अब 10 पावर क्या बनेगी, बैकवर्ड आ रहे हैं तो बीच में कितने नंबर आ रहे हैं 2। बैकवर्ड आए तो पॉजिटिव पावर होगी तो 10 की पावर 2, और ये वाला 10 की पावर 2 मीटर एज इट इज़। लास्ट में क्या करना है कि बेसिस सेम है तो पावर ऐड होती है, एक दफ़ा 2 10 लिखना है, और 2 + 2 ऐड होकर क्या बन जाएगा 4 मीटर। एज इट इज़ था तो वो हमने एज इट इज़ लिख लेना है। तो 1.7 के भी ए बी दो पार्ट्स थे वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.8 देखते हैं। सो न्यूमेरिकल नंबर 1.8 स्टेटमेंट क्या है, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। अगेन इसको भी हमने सॉल्व करना है और करेक्ट प्रीफिक्स यहाँ पे हमने पुट करनी है। मींस करेक्ट प्रीफिक्सेस का मतलब होता है कि टेबल में जो आपको प्रीफिक्स का टेबल गिवन होता है ना, वो वाली वैल्यू आपने यहाँ पे बनानी होती है। मींस 10 पावर 3 पावर -6 + 3 + 6 इस तरह। अब सबसे पहले 10 4 की कोई वैल्यू जो है वो टेबल में गिवन नहीं है कि 10 पावर 4 किसके इक्वल है। इसका मतलब है मुझे इसे ब्रेक करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है 10 पावर 4 एज इट इज सी। सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होती है 1 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 1 सेंटी हमारे पास इक्वल होता है 10 पावर -2 के। तो इस सी की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट किया 10 पावर -2 और ये वाला मीटर एज इट इज आ गया। अगेन देखें ये वाला टेबल पेज नंबर 10 पे भी आपको मिल जाएगा। अगेन अब यहाँ पे बेसिस सेम है तो एक दफ़ा लिखेंगे पावर्स को ऐड कर लेंगे। तो ऐड का मतलब है कि प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 निकाल देंगे, क्या आ जाएगा 2। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक करने के बाद हमने अगेन टेबल में देखा तो 10 पॉजिटिव 2 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है प्रीफिक्स टेबल में। तो मैंने क्या बनाना है, या फिर इसे 3 बना लें या -3 बना लें। तो अगर हमें पता है कि पॉइंट को हम बैकवर्ड लेकर आते हैं तो साइन हमारे पास पॉजिटिव आता है ना, बैकवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर लूँ मीन्स 5 से पहले 0.5 बना लूँ तो 10 की पावर क्या बन जाएगी मेरे पास, 10 की पावर +1 आ जाएगी। पॉइंट जब हम एक नंबर बैकवर्ड आते हैं तो पावर क्या रहती है पॉजिटिव, और ये वाली पावर एज इट इज़ आ गई है। तो पॉइंट से पहले हमेशा 0 लिखते हैं तो पॉइंट से पहले इसलिए मैंने 0 लिख लिया। अब 0.5 एज इट इज़, यहाँ पे देखें बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 10 + 1 ऐड होकर 3, और 10 पावर 3 इक्वल होता है किलो के। मीन्स कि इसको किलो को डिनोट करते हैं स्मॉल के से, तो इस 10 पावर 3 की जगह मैंने स्मॉल के लिख दी है। तो फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट भी देखते हैं। पार्ट बी क्या है मेरे पास 580 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 ग्राम। अगेन 10 पावर 2 प्रीफिक्स में भी बताया टेबल में कोई वैल्यू नहीं होती। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या करना है, पॉइंट का होना चाहिए यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, यहाँ कहीं पे भी नहीं है ना, मीन्स यहाँ पे है। यहाँ से जब हम बैकवर्ड लेकर आएंगे तो बीच में कितने नंबर बन रहे हैं 2, बैकवर्ड आ रहे हैं तो 10 की पावर क्या बन जाएगी +2, और ये 10 पावर 2 ग्राम एज इट इज आ गया। अगेन इसे सॉल्व करें 10 पावर 2 बेसिस सेम है, पावर ऐड होके क्या हो जाएगी 4। अगेन 4 भी किसी में नहीं होता तो 3 होता है। तो इस 4 को मुझे किसी तरह ऐसे करना है कि ये सॉल्व होके 3 बन जाए। कैसे, मीन्स के पॉइंट यहाँ पे है ना, तो पॉइंट को अगर मैं एक नंबर आगे ले आऊँ, पॉइंट जब एक नंबर आगे आएगा तो हमें पता है जब हम फॉरवर्ड मूव करते हैं तो पावर नेगेटिव आ जाती है, ऐसे है ना। और एक नंबर आगे मूव करें तो 10 की पावर -1 बन जाएगी। मीन्स के 8.0 बन गया, पॉइंट एक नंबर आगे आ गया। तो पॉइंट एक नंबर आगे आने की वजह से 10 की पावर -1 बन गया। अब हमें पता है कि बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, -1 + 4 ऐड होकर आंसर क्या आएगा 3। तो अब हमें पता है कि 10 पावर 3 इक्वल होता है किलो के। मीन्स के इसके लिए इसका प्रीफिक्स लिख देते हैं स्मॉल के, बाकी सारा कुछ हमने एज इट इज़ लिख दी है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई का सिंबल आता है ना, तो ये हम सिंपल जब प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं इसकी जगह 58.0 kg। नेक्स्ट पार्ट सी देखें। नेक्स्ट पार्ट सी क्या है 45 मल्टीप्लाई 10 - 4 सेकेंड्स। अगेन -4 भी टेबल में नहीं होता तो अगेन मुझे इसे 3 बनाना है, 3 या -3 बनाना है। तो सबसे पहले पॉइंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, कहीं पे भी नहीं है। तो जब पॉइंट आगे से हम यहाँ बैकवर्ड लेकर आ रहे हैं तो बीच में क्या नंबर है, एक नंबर आ रहा है तो 10 की पावर 1।
ठीक है। अगेन बेसिस सेम है तो पावर ऐड 1 -4 इक्वल होता है -3 के, तो ये तो डायरेक्टली आ गया, तो 10 की पावर -3 इक्वल होता है स्मॉल m, मीन्स मिली की वैल्यू होती है। तो इसकी जगह में वैल्यू पुट कर दिए 10 पावर -3 ms, 4.5 स्मॉल s। तो 1.8 न्यूमेरिकल के 3 पार्ट से ए बी सी तीनों कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल 1.9 देखते हैं। 9 स्टेटमेंट क्या है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये ऐसा डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में कवर करती है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट हमने कितनी कंसीडर करनी है, गिवन है। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सिंपल। तो डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें स्पीड और टाइम गिवन होगा ना, तो डिस्टेंस सिंपल इक्वल होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले इन्होंने हमें टाइम बताया हुआ लाइट ईयर इन अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सिंपल इन्होंने हमें टाइम क्या बताया हुआ 1 ईयर। तो टाइम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से, 1 ईयर। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज। और एक दिन में मीन्स के 365 को 1 से करेंगे तो 365। अगेन यहाँ पे हमने क्या करना है, डेज। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60। और एक मिनट पे कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो इन तीनों नंबर्स को, जब चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 315360000 सेकेंड्स। ठीक है। यहाँ पे हमने टाइम मीन्स के, अब देखें टाइम हमारे पास ईयर में था, हमने उसको कैलकुलेट कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है सेकेंड्स में। स्पीड ऑफ लाइट की क्या वैल्यू गिवन है, 3.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 8, 3.0 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, वो लिख लिया है। कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ से मैंने क्या किया, स्पीड की जगह स्पीड की वैल्यू पुट कर लिया, टाइम की जगह टाइम जो अभी हमने कन्वर्ट किया था वो वैल्यू पुट कर लिया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब यहाँ पे देखें ये वाला स्टेप मैंने अगेन लिख लिया है, नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, मीन 3 को मल्टीप्लाई करना है 3.1536 से, और पावर्स को हमने सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई है ना, तो पावर सेम बनाने की जरूरत नहीं है, पावर तब सेम बनाते थे जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल पावर्स को हम ब्रैकेट के बाहर सॉल्व कर लेते हैं, मीन्स 10 पावर 8, 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड m, s पावर -1 और s पावर 1। अगेन देखें दो यूनिट्स है ना, ऐसे लिखा हुआ है s पावर -1 और s पावर 1, तो बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगी। अगेन देखें 3 को 3.1536 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.4608 आ जाएगा, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। 8 + 7 क्या होती है, 15 m। -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, s की पावर 0 बन जाएगी। तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1, मीन्स के ये वाली यूनिट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास सिर्फ m रह जाएगा, और ये आंसर क्या आ जाएगा एट दी एंड, 9.4608 मल्टीप्लाई 10 पावर 15 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 1.9 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10 देखते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा। तो न्यूमेरिकल नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज, डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन है, हमने उसको कन्वर्ट करना है। देखें यहाँ पे ग्राम cm-3 में, सेंटीमीटर पर क्यूब में गिवन है, हमने उसे कन्वर्ट करना है किलोग्राम मीटर क्यूब में। ठीक है, मीन्स यहाँ से g है, इसको कन्वर्ट करना है kg में, और यहाँ पे सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट करना है सिंपल मीटर में। तो इसका क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन है, वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। तो यहाँ पे देखें ग्राम एज इट इज, ऊपर नेगेटिव होती है तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर ऊपर नेगेटिव लिखी हुई है तो हम इसको नीचे डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाता है। अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आगे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब मैंने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो हमें पता है एज वी नो डैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पता है, नहीं पता तो अब आपने अगेन ध्यान से इसको समझना है और इसको नोट डाउन भी करना है। हमें पता है कि 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम के, तो हमारे पास तो 1 ग्राम इक्वल है ना। तो यहाँ से मैंने क्या करना है, 1 किलोग्राम लिखें, 1000 ग्राम लिखें, या सिंपल 10 पावर 3 लिखें, एक ही बात है। 3 0 है ना, तो उसको लिख देंगे 10 पावर 3। तो मुझे तो ग्राम की वैल्यू चाहिए, मेरे पास क्वेश्चन में ग्राम लिखा हुआ है, मीन्स कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, इसके साथ जो भी लिखा हुआ है वो एक्स्ट्रा है, उसको यहाँ पे ये इस नंबर के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो मीन्स के 1 ग्राम की वैल्यू क्या है, 1/10 पावर 3 किलोग्राम। नीचे डिवाइड में पॉजिटिव पावर लिखे, तो जब मैं इसको ऊपर लेकर आऊँगी तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, साइन चेंज हो जाता है ना। मीन्स के 1 ग्राम इक्वल है 10 पावर -3 किलोग्राम। तो जहाँ पे ये ग्राम लिखा हुआ है ना, सिंपल ग्राम है या 1 ग्राम एक ही बात है, तो ये इसकी जगह इक्वल मैंने इसकी ये वाली वैल्यू लिख देनी है। पे देखें ग्राम लिखा हुआ था, इसकी जगह मैंने ये वाली जो इसकी वैल्यू फाइंड की है वो पुट कर दी है। इसी तरह नीचे सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर को हमने क्वेश्चन में देखें कि कन्वर्ट करना था मीटर क्यूब में, ऐसे ही था।
इसका मतलब है कि सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 पावर -2 के। तो मैं क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -2। तो इस सेंटीमीटर की जगह मैंने इसकी वैल्यू 10 पावर -2 मीटर लिख ली है और ब्रैकेट के बाहर 3 है तो उसको 3 एज इट इज लिख रहने दिए। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है, 13.6 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 kg। नीचे देखें 10 ब्रैकेट्स के बाहर पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो सकती है, तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 3 ज़ा -6, ब्रैकेट के बाहर 3 है, इसका मतलब है कि m की पावर भी क्या होगी 3। क्या करना है, सिंपल हमने इसको सॉल्व कर लेना है। नीचे जो भी पावर लिखी होती है जब ये ऊपर आती है तो इसका साइन चेंज हो जाता है, 13.6 10 पावर -3, नीचे -6 से ऊपर आके +6 बन जाएगी। ऊपर kg है, पावर 3 है, मीन्स m के साथ पॉजिटिव पावर है तो ऊपर आके m पावर -3 बन जाएगी। अब इसे सॉल्व करते हैं, बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी, -3 + 6 ऐड होकर 3 बन जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें 10 पावर 3 आंसर किस में कन्वर्ट करना है, केजी मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे यहाँ तक मेरे पास केजी m-3 आ गया। बस सिंपल मुझे इसको सॉल्व करना है। आंसर कहाँ पे, पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद यहाँ पे होना चाहिए। तो पॉइंट जब यहाँ से यहाँ पे आएगा, बैकवर्ड आ रहे हैं तो 10 की पावर 1 आ जाएगी, एक नंबर बीच में था ना तो 10 की पावर 1। तो यहाँ पे देखें बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 3 + 1 ऐड होकर 4 और केजी मीटर क्यूब ऑलरेडी ऐसे ही है। तो अब हमने अपने यूनिट को जो डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया केजी m-3 में। क्वेश्चन था कि आंसर के साथ आपके पास ये वाला यूनिट आना चाहिए और यही यूनिट एट दी एंड हमारा आ रहा है। इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। फिजिक्स की न्यू बुक हमने स्टार्ट की है, उसके चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आई फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव, सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिजिक्स के साथ साथ मैथ्स की न्यू बुक पे ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स और अपलोड कर दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी मैं साथ में अटैच कर देती हूँ। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे जैसे हम वीडियोज़ अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन आता रहे और आप साथ साथ वीडियोज़ देख लें। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।